ख्वाजा साहब, अब ज़ाहिर आप कह रहे हैं और हुकूमत की अब एक मुश्तरका ये बयान है कि बड़ी गलत पॉलिसी थी जिसके नताइज भुगतने पड़ रहे हैं, मगर इमरान खान कह रहे हैं पॉलिसी दुरुस्त थी, उनके रीसेटल करने पर तवज्जो देनी थी, वो फिर आम शहरी बन जाते, उस पर तवज्जो नहीं दी गई, इस्टेब्लिशमेंट भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लग गई, आप लोगों की भी तवज्जो नहीं थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। देखें, ये जो रीसेटलमेंट की पॉलिसी थी उसका राइट इन द बिगिनिंग ये चीज़ जो है पीटीआई की हुकूमत अभी थी और सवात में जो है लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। ये सबसे पहले ये लोग जो है सवात में लाए गए और सवात में आके दोबारा वही सरगर्मियां इन्होंने शुरू कर ली जो माजी में उनकी सरगर्मियां सवात में 2010, 2011, 12 में थी। और आपको याद होगा कि बड़े मैसिव किस्म के वहाँ पे मुजाहरे हुए जिसमें आम लोग शहरी जो है वो मुजाहरों में शामिल हुए और अक्रॉस दी पार्टी तमाम पार्टियों ने जो है उसमें शिरकत की मासवाए पीटीआई के। तो पीटीआई के लोगों ने वहाँ पे शिरकत करने की कोशिश की। आपको याद होगा जो मुजाहिरीन थे उन्होंने उनको स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया। तो ये पॉलिसी ये हमारी हुकूमत में आके नहीं बल्कि हमारी हुकूमत के बढ़ के अवाइल के अंदर ये रिजेक्ट होनी शुरू हो गई थी और पीटीआई की हुकूमत अभी कायम थी तो वहाँ के लोगों ने इन लोगों की वापसी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वाना में भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। ये बातें खुशाइंद हैं कि शहरी हैं, अवाम हैं, वो नहत्ते अवाम जिनके पास कोई असला नहीं है, जो इनके टारगेट बने, जो जिनको इन्होंने ब्लैकमेल किया, ह्यूमन शील्ड बनाया, उन लोगों ने मामला जो है अपने हाथ में ले लिए और एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया। लेकिन ये कहा जाए जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने उनकी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया और इसलिए ये जो वो हैं जो हमले जो हैं वो बढ़ रहे हैं या हमलों की तादाद जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है या मस्जिद वाला जो वाक़या कल हुआ है वो उस बात का है कि हमने उनकी पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप देखें उनकी पॉलिसी की जो माशी पॉलिसी छोड़ के गए हैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ना, तो अवाम का क्या हाल हो रहा है। जिस शिकंजे में हमें फंसा के गए वो IMF के, हमारे हाथ पांव बांध के उनके आगे सारे पाकिस्तान की अवाम को फेंक दिया गया, उसका क्या हाल हो रहा है। अगर ये पाकिस्तान से हो रहे हैं तो फिर पाकिस्तान से कैसे निपटा जाएगा, अफगानिस्तान से हो रहे हैं तो उनसे कैसे बात की जाएगी, क्योंकि वो तो इनकारी है इस पर। देखें, ये पाकिस्तान से मेरी इतला के मुताबिक ये पाकिस्तान से नहीं हो रही। ये कंट्रोल अभी भी जो उनकी लीडरशिप है वहाँ पे बैठी हुई है, वहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं और वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब बैठे हुए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। हमें उनके हाइड आउट्स का, उनके ठिकानों का पता है और वक्तन फ़क्तन आपने देखा होगा उन ठिकानों के ऊपर जो है हमारी अफवाज जो हैं वो हमले भी करती हैं, एयरफोर्स हमले करती है, बड़ी फौज हमारी हमले करती है। और जिसके बदले में ओरिजिनली स्टेटमेंट आई थी कि ये हमला हुआ है, जो खुरसानी जो हैं उनकी मौत के बाद जो है उन्होंने तहिया किया कि ये हम उसका बदला लेंगे। तो ये सारे लोग जो थे ये सेटल्ड, हमारे यहाँ जो सेटल हो गए हुए हैं या होने आए जो लोग जो हैं उनमें डेफिनेटली इनके सिंपथाइजर्स भी हैं, वो फैसिलिटेटर भी हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जिस तरह मुझे एक प्रोग्राम में, मेरा ख्याल कल की बात है, नाम भी हामिद मीर साहब ने जियो के प्रोग्राम जो कैपिटल टॉक है उन पे नाम भी लिए गए, मुझे इस वक्त याद नहीं है, जो उन्होंने जिनको जहाँ पे आकर ही सेट किया और वो बड़े बड़े संगीन जराइम में वो लोग जो थे मुलव्वस थे। तो मैं समझता हूं कि अगर हम आज इतराफ़ कर रहे हैं कि पॉलिसी जो है उनकी रीसेटलमेंट की गलत थी, तो ये पॉलिसी जो है पीटीआई ने स्टार्ट की थी। वैसा मगर जब ठीक है, मगर ख्वाजा साहब जब पीटीआई ने की तो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो भी सेम पेज पर थी। तो अगर आज आप लोग ये कह रहे हैं, आप लोगों को एहसास है, तो फिर क्या इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को भी एहसास है कि हाँ वो गलत पॉलिसी थी और अब इस खतरे से निमटना है? देखें, मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। इस वक्त जो कल का वाक़या हुआ है उसके बाद जो है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं दे आर ऑन वन पेज। आइंदा आने वाले दिनों में डेफिनेटली NSC की मीटिंग भी होगी और एक कॉमन जो पॉलिसी जो है वो सामने आ जाएगी, आप लोगों के सामने आ जाएगी, अवाम के सामने आ जाएगी
और उस पॉलिसी के ऊपर जो है अमल दरामद होगा। और ये इसके ऊपर हमारी तो कोशिश होगी कि तमाम मकतवा फिक्र जो हैं वो एक पेज में आए। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने APS के बाद जो है, उस ट्रेजिडी के बाद जो है सारी कौम को एक पेज पे लाए और एक दहशतगर्दी के खिलाफ एक जहाज शुरू हुआ। और वो जहाज जो है उसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। कराची से लेके गिलगित तक अमन कायम हुआ। देखिए, मैंने असेंबली में भी आज कहा है और मैं आपके सामने भी कहूँगा कि ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम कहते हैं कि सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत है हमारी पाकिस्तान। हिंदुस्तान में भी मस्जिदों और नमाजियों पे अटैक नहीं होते, इबादत के वक्त जो है तशद्दुद नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। ये पहली दफा नहीं है। IG खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे तो उन्होंने बताया कि वेल इक्विप्ड हैं, ये रात में भी ऑपरेट करने की सलाहियत रखते हैं और रात में भी किस तरीके से टारगेट करते हैं, किस किस्म की इनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि इनको हासिल हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको जो मुख्तलिफ जो है इंस्ट्रक्शंस वाली जो बुकलेट्स दी हुई हैं वो इंडिया ने प्रोवाइड की हुई हैं। वो इंडिया उनको जो है हर किस्म की ट्रेनिंग जो है दे रहा है, जो कि किस तरह ऑपरेट करना है। अगर आपने चलना है, 5 आदमी है, कितना आपने डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है, किस तरह जो है दरख्तों की छांव के अंदर चलना है, ओपन एरिया में किस तरह चलना है। ये सारी बातें जो हैं ओवर द ईयर्स उन्होंने सीखी हैं। जब तक अशरफ गनी की हुकूमत थी, पिछली हुकूमत बताती थी कि वो इंडिया की सिंपथाइजर है, इसलिए वो ये सारा का सारा काम करा रही है। अब तो दोस्त हुकूमत है बकौल पिछली हुकूमत के और रियासत के, तो वो भी यही काम करा रही है फिर इंडिया से तालिबान के जरिए। देखिए, मैं अब डायरेक्टली जो है वो इस बात से ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहूँगा कि मैं वाई शुड आई जो काबिल हुकूमत को मैं क्यों इल्ज़ाम दूँ। लेकिन ये वहाँ पे डेफिनेटली जो है इनके ताने बाने जो हैं पहले भी मिलते थे इंडिया के साथ तालिबान के। पाकिस्तानी TTP की मैं बात कर रहा हूँ और उसके बाद भी जो है वो तमाम तर जो शवाहिद बताते हैं कि उनके ताने बाने आज भी कांटेक्ट जो है इंडिया के साथ है। इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग कमर्शियल प्रेजेंस भी है और दूसरी इंटेलिजेंस प्रेजेंस भी है अफगानिस्तान में। शवाहिद ये भी बताते हैं, जो कि साथ में सीनियर सहाफ़ी भी बताते हैं कि रियासत हमारी समझती रही कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है, मगर वो नहीं है, वो एक ही साथ थे, वहाँ इन्होंने कोऑपरेट किया। और अब आप देख लीजिए, तो ये उनको अलग समझना ये फिर दुरुस्त पॉलिसी है या अब रियासत इस नतीजे पर भी पहुंची है कि ये अलग अलग नहीं है? तहरीक पाकिस्तान जो है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की हलीफ रही। ये तकरीबन 7,000 लोग जो थे उनके साथ जो है सारी जंग में शरीक थे। वो डेफिनेटली दे फील ओब्लाइज्ड टू देम। उनके मशहूर हैं, एहसानमंद हैं कि इन लोगों ने अब उन्होंने अगर पाकिस्तान में जो है अपनी जंग दोबारा शुरू की है तो डेफिनेटली तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में कोई ना कोई ऐसे ग्रुप जरूर होंगे जिनकी हमदर्दियाँ इनके साथ होंगी, सिंपथीज जो है एक्टिवली इनके साथ हैं या वैसे दुआ गो हैं। वो एक अलग बात है, मैं नहीं डिफाइन कर सकता उसको, ना मुझे इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये डेफिनेटली मैं एक तहरीक तो नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली इनकी एक अलायंस है और अलायंस जो है वो जब तक एक मोनोलिथिक गवर्नमेंट जो है काबुल में नहीं आएगी, अफगानिस्तान में नहीं आएगी, इस किस्म के स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते रहेंगे। लेकिन देखें, हमने पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान क्या अफगान हुकूमत के साथ दोबारा इस मामले को रेस करेगा? मैं आपको बताता हूँ। We have been raising this issue over last few months with the अफगान गवर्नमेंट जो है। हमें उनसे रिस्पांस जो मिला है वो डिस्करेजिंग नहीं है, हौसला अफजा रिस्पांस है, लेकिन वी हैव टू परसू इट। स्पेशली ये जो ऊपर नीचे जो वाक़यात हो रहे हैं इसके बाद हमें और हम ऑलरेडी वी आर इन टच विद काबुल कि ये इस मसले का कोई हल ढूंढा जाए और ये वारदातें जो अक्रॉस दी बॉर्डर लोग कर रहे हैं यहाँ पे आके, या वहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं या वहाँ से इनको हदायत मिल रही हैं, ये सिलसिला बंद हो। हम ऑलरेडी इन टच हैं। कल की ट्रेजेडी के बाद हमारा उनसे राब्ता है